हाय दोस्तों, मेरा ये एक पहल है, मेरा एक कोशिश है कि एसएससी जीडी जो देने जा रहे हैं जो भाई लोग, उन लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे या ऑनलाइन कोर्स पे, तो करते रहिए। मेरा ये एक कोशिश है कि 7 मैथ्स हो या 8 मैथ्स या 10 मैथ्स बना रहा हूँ एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे एग्ज़ाम हॉल में कैसे बनाएंगे मैथ्स, ठीक है, उसी तरह से हम बनाएंगे। सिर्फ 10 या 8 या 7 मैथ्स हो, वो बनाते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए हर रोज़, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन डालूँ तो आप बनाते रहिए। तो एक नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिए, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहाँ से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है और उस रेलगाड़ी को 4 सेकंड में पार रेलगाड़ी 4 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको क्रॉस कर रहा है रेलगाड़ी कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, और पूरे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, पूरे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में। तो ओनली प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 2 सेकंड में। तो 60 मीटर प्लेटफॉर्म को वो पार करता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में वो पार करता है 60 मीटर। 2 सेकंड में वो रेलगाड़ी जाता है 60 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 60/2। और कितने सेकंड में एक आदमी को पार कर रहा है, एक आदमी को पार करने का मतलब ही होता है ट्रेन को पार करना, ट्रेन की खुद की लंबाई पार करना, ठीक है। तो ट्रेन 4 सेकंड में उसको क्रॉस कर रहा है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगा, इसके साथ 4 गुना कर दीजिए, 120 मीटर। ये रहा हम लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 अधिक है। उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज होगा। तो 6 वर्षों के लिए 5% की दर से कितना होगा, 30%, और 7 वर्षों के लिए 4% से कितना होगा, 28%। कितना ज़्यादा रहा, 2%। और यहाँ पे अधिक कितना बोला गया, 248। तो 2% का वैल्यू है 248, 1% का वैल्यू कितना होगा, 124। यहीं पे बना दीजिए, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 8। और बोला गया 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए 3% मतलब कितना, 9% हिसाब से। तो 9 गुना कर दीजिए, इसमें कितना होगा, इतना। ये रहा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है, साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। उस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर में साधारण ब्याज होगा। तो 4% 2 वर्ष के लिए, तो 4% मतलब कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आप लोग जानते ही है, ठीक है। मतलब 4 4 8 और इधर कितना, 0.16। तो 8.16 का वैल्यू दे रखा है 102, एक का वैल्यू कितना होगा, 1.16, और 100 का वैल्यू कितना होगा, ये रहा हम लोग का क्या, P, मूल राशि है ये। तो इसके ऊपर उसी वर्ष के लिए उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये इसी में कर दीजिए, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा, इसी में कर दीजिए। एग्ज़ाम के टाइम उतना कैलकुलेशन मत कीजिए। देखिए, इसको 2 जीरो बिठाइए, 4 दूना 8, 8 से 1 काटिए 2, और 102 से काटिए 1, डबल 0, 100 होगा हम लोगों का ऐसा ही ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। मेल है
और फीमेल है। इसका रेशियो दे रखा है 3:1। 3:1 मतलब हम इसको 30 और 10 मान ले सकते हैं, मान सकते हैं ना, 30 और 10 मान सकते हैं। तो 30 का 20% लड़के वयस्क है और क्वेश्चन में बोला गया अवयस्क, तो 30 का 80% अवयस्क है, ठीक है, इज टू 10 है फीमेल, उसका 25% वयस्क है, तो उसका 75% अवयस्क है, यही बोला गया है। काट दीजिए, काट दीजिए, 5 से काटिए 15, ठीक है। 24:15/2, 2 को यहाँ पर भी 2 गुना कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 48:15। तो काटिए इसको, 3 5 3 16, 16:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उससे 20 दिनों में भर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। ए अकेला इसको कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो पूरा यूनिट कितना रहेगा, 12 और 20 का एलसीएम लगाइए 60, तो ये कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। ए अगर 3 यूनिट है तो बी मतलब 2 यूनिट होगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट, तो बी 2 यूनिट। उसके बाद पढ़िए, बी प्रतिदिन केवल आधा दिन करता है। आधा दिन मतलब बी का 2 यूनिट का आधा, 2 यूनिट का आधा मतलब कितना, 1 यूनिट। तो ए का 3 यूनिट और बी का 1 यूनिट मिलकर कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट से 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, कितने टाइम में करेगा, 4 से काटिए 15 दिन, ठीक है, 15 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 60 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिनों में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 60 व्यक्तियां हैं को एक कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, लेकिन उन्होंने 32 दिनों तक मिलकर कार्य किया। 60 आदमी 32 दिनों तक कार्य किया, कितना भाग कार्य किया तथा कार्य का 2 भाग समाप्त किया, 2/3 मतलब उधर गया 2/3, तो इधर कितना बाकी रहा, 1/3। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 32 दिनों तक काम हो गया और 30 दिनों में करना पड़ेगा, टोटल तभी होगा 62 दिन, और कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए x, ठीक है, तो काटिए, 3 से 3 गया, 2 से 30 गया, 30 से 30 गया, x का वैल्यू कितना आया, 32, ठीक है, x का वैल्यू 32, यही रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान मालिक ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 467958 में बेचा। एक पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सवाल के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 12% लाभ मतलब प्लस 12 और -12 गुना 12/100, ये गया, और ये कितना हो 1.44% हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, ये भाग है। ऑप्शन टेस्ट करिए। 50 किसको जोड़ के 50 आ रहा है, ऑप्शन डी। 20 और 30 इसको जोड़कर 50 आ रहा है, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 50 आ रहा है। इसका व्युत्क्रम मतलब कितना होता है, 1/20 प्लस 1/30। देख लीजिए इसका व्युत्क्रम 1/12 आ रहा है कि नहीं, कितना 60, ये 3, ये कितना 2, 5/60 मतलब 12,
ठीक है, ये रहा आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन से चेक करिए, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मास 29 है और लस 290 है, वह संख्याएं हैं। देखिए ऐसे सवाल के मास मतलब HCF है 29, तो हर एक संख्या में 29 रहना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में 29 से डिवाइड होगा? देखिए कौन सा ऑप्शन, 45 750 नहीं है, 18 250 ये भी 29 का मल्टीपल नहीं है, 215 250 भी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चेक करिए 29 है किसी में, 29 से अगर काट जाता है तो फिर वो आंसर होगा, वो आंसर होगा, लेकिन इसमें नहीं है तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती है तो 8 आदमी और 7 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इधर 4 आदमी मतलब 4 मेल का काम 7 फीमेल करता है। ठीक है, कितने दिन में? 60 दिन में। तो 8 आदमी और 7 महिला, 8 आदमी तो 8 सब पूरा एक मिनट डाल लीजिए। ठीक है, या तो पूरे को महिला में कन्वर्ट कर दीजिए या पूरे मेल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फीमेल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में 8 मेल कहा गया, तो 8 मेल मतलब कितना? इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना 14 फीमेल होगा। ठीक है, तो पहले 7 फीमेल कितने दिन में काम करता है? 7 फीमेल कितने? 60 दिन में। तो एक फीमेल कितने दिन में करेगा? 60 गुना 7 दिन में। तो 14 फीमेल है और उसके बाद 7 फीमेल और जोड़ गया है तो कितना? 21 फीमेल कितने दिन में काम करेगा? 7 से काटिए 3 से काटिए 20 दिन में काम करेगा, 20 डेज। ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। उस कमरे का कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह चाहिए? तो पहले कमरा मतलब ऐसे होता है क्यूबेड। ठीक है, क्यूबेड होता है। तो इसका 10 मीटर लंबा है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 3.3 मीटर। ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह चाहिए तो 3 घन मीटर जगह चाहिए तो इससे डिवाइड कर दीजिए। घन मीटर दे रखा है। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1.1 कितना होगा? 8 से 10 गुना करिए, 80 से 11, 880 और 1 पॉइंट हटाइए तो 88। ठीक है, 88 आंसर, 88 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो? 240 क्या है? एसपी है, एसपी है 240 और 10% की हानि होती है बेचने के बाद। ठीक है, तो 10% का हानि मतलब 90%। तो 90% का वैल्यू है इतना, 1% का वैल्यू कितना होगा? 1/90 और 20% लाभ मतलब कितना? 120 का वैल्यू ये रहा। $320 इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है। पूरे समूह की औसत आय, 40 व्यक्तियों की औसत आय 40 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? इतना। और 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000, 35 व्यक्तियों की औसत है 4000, कितना होगा? इतना। टोटल करिए, कितना होगा? तो किससे डिवाइड होगा? 75 से डिवाइड कर दीजिए, 75 से डिवाइड करिए,
काटिए, 5 कम 5 इतना। अब इसको पूर्णांक में लाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये रहा ऑप्शन सी 4106, बट पूर्णांक 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी 44 अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है? ऐसे सवालों के लिए परसेंटेज पहले इधर माइनस करिए, घटाइए। 44% से 30 को घटाइए। ऑलवेज परसेंटेज को ऐसे सवालों के लिए घटाइए बायां तरफ। और एक 5 से ज़्यादा और 5 से कम है, अगर ज़्यादा कम है तो प्लस करिए, मतलब 85 और 34 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये कितना होगा? 14। ये इतना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 14। और 100 का वैल्यू कितना होगा? गुना करिए 100। 850। देखिए कौन सा ऑप्शन में 850 एक है, बस एक निकलने से ही हो जाएगा। 850 ऑप्शन सी में है, बस ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। थैंक यू। अभी के लिए बस, आज के लिए इतना ही। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अच्छे सवाल लाने के लिए कोशिश करेंगे।